फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कर्क लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रमा अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है। कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि में बैठा हुआ है क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत शुभ स्थिति है, अत्यंत सुंदर स्थिति बन रही है। चंद्रमा को ज्योतिष में रानी माना गया है और रानी किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखती है, कैसा उसका वैभव होता है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति किस प्रकार का होगा। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो सुंदर और सुडौल होगा और वह अपना पूरा वेल ड्रेसअप होकर रहेगा, बनाव श्रृंगार उसका पूरा रहेगा, अपने आप को मेंटेन रखेगा ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति का समाज में मान सम्मान होगा, लोग उससे मान सम्मान से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे क्योंकि उसका दर्जा ऊंचा होता है। क्योंकि चंद्रमा, मैंने आपको बताया कि रानी की उसे वो दी गई है छवि कि रानी की तरह से चंद्रमा होता है, सूर्य जैसे राजा होता है। ऐसे व्यक्ति के आत्मबल और मनोबल में पूर्ण शक्ति होती है, फुल कॉन्फिडेंस होता है उसके पास। वह अपनी बात बिना किसी डर के और झिझक के अपनी बात कह सकता हो। ऐसे व्यक्ति समाज में कीर्ति और ख्याति प्राप्त करता है, मान सम्मान उसका होता है, दूर दूर तक नाम होता है उसका, उसे लोग उसके नाम से जानते हैं काफ़ी दूर तक। अपने अंदर ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि की भावना उन्नति करने के लिए रखेगा कि मुझे समाज में, जीवन में उन्नति करनी है और अपने आप को एक अच्छे स्तर पर स्थापित करना है, मान सम्मान बनाना है, अपना नाम बनाना है, ऐसा भावना उसके अंदर रहती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक भावुक, संवेदनशील और पारिवारिक स्वभाव का होता है क्योंकि कर्क राशि जल तत्व राशि है और ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बहुत कोमल होता है, देखभाल करने वाला होगा और मिलनसार होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द को अच्छी तरह समझ लेते हैं और गहराई तक समझते हैं, महसूस करते हैं और सदैव उनकी मदद के लिए ये तैयार भी रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का रूप रंग साफ होता है, चेहरा गोल होता है और आकर्षक होता है। ये लोग अपने परिवार और घर से बड़ी गहराई से जुड़े रहते हैं, विशेषकर अपनी माता से, क्योंकि माता चंद्रमा से, माता को माना जाता है कि माता चंद्रमा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से गहरा लगाव होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है, नैसर्गिक स्वामी है और चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति का जो मकान है वो आलीशान मकान होगा और लग्जरी गाड़ियाँ उसके पास रहेगी और माता का उत्तम सुख उसे प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता के साथ संबंध भी व्यक्ति के बहुत अच्छे रहेंगे और माता का जो भरपूर आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। और कभी भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो माता के साथ वो अपनी जो परेशानी है वो शेयर करता है और जब वो शेयर करता है तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। और यहाँ पे
प्रथम भाव में मजबूत स्थिति में होने के कारण व्यक्ति को मानसिक शांति बनी रहती है। लेकिन कभी कभी चंद्रमा के कारण मूड स्विंग होता है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावों को संवेदनशील होता है। कोई भी परिस्थिति उसके विपरीत आ जाती है तो जल्दी ही वो उदास भी हो जाता है, परंतु फिर वो जल्दी खुश भी हो जाता है। ज़्यादा समय तक उसे परेशानी नहीं रहती। और यदि उसे माता का सहयोग मिल जाए, माता का साथ मिलता है, माता उसके नज़दीक रहती है और अपनी बात या माता से शेयर करता है, तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से रिकवर हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को फिर मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लेना चाहिए ताकि उसका मन जो है स्थिर रहे। ये लोग कला में और जनसंपर्क के कार्यों में, मीडिया में और हॉस्पिटैलिटी है, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ये लोग सीधे भावनात्मक रूप से दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे व्यवसायों में ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। अब दृष्टि की बात करें तो इसकी 7वीं दृष्टि मकर राशि पे पड़ रही है, जो विवाह का और साझेदारी का भाव है। प्रथम भाव आप स्वयं हैं और सप्तम भाव सामने वाला व्यक्ति या आपका जीवन साथी है। लग्न में बैठा चंद्रमा जब सप्तम भाव को देखता है तो वह अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को सामने वाले भाव पर केंद्रित कर देता है। परंतु मकर राशि शत्रु राशि है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ नीरसता अनुभव करते हुए भी ऐसा व्यक्ति वैवाहिक सुख भोगेगा, उसका आनंद लेगा, पर कुछ नीरसता रहेगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उससे उम्र में बड़ा हो सकता है, अनुभवी होगा और ज़्यादा सुंदर नहीं होगा, क्योंकि शनि को सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ऐसा व्यक्ति अनुभवी जरूर होगा और न्यायप्रिय होगा, ईमानदार होगा और गरीबों की तरफ दया दृष्टि रखेगा आपका जीवन साथी, और आपकी भी अच्छी देखभाल करेगा। आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक सुरक्षा और प्यार की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आप भावुक हैं। परंतु जो शनि है वो भावनाओं से इतना जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो आपको अपने जीवन साथी से जवाब में वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में उलझन रहती है, मन में आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका मूड स्विंग होगा, उतार चढ़ाव रहेंगे थोड़े से। तो ऐसे में आपको ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। परंतु फिर भी आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी सुलझा हुआ नेचर का होगा, और विवाह का जो जीवन है आपका वो संभला हुआ रहेगा। उसमें किसी प्रकार का तलाक वगैरह की स्थिति या टूटने का कोई भी यहाँ पे कोई इस तरह का परिस्थिति नहीं है। अब साझेदारी के व्यवसाय में भी ऐसा व्यक्ति अपने आत्मबल और जीवन साथी के सहयोग से, उसके अनुभव से बड़ी सफलता हासिल करता है और लौकिक कार्यों में बड़ी दक्षता और सावधानी से यश कमाता है। प्रथम भाव से हम स्वयं को देखते हैं हम किस प्रकार के, और सप्तम भाव 180 डिग्री पर होता है एकदम सीधा सामने, तो उसमें लोग हमें किस प्रकार से देखते हैं, हमारे बारे में कैसी हमारी छवि है, कैसी सामाजिक छवि है, वो सप्तम भाव से पता चलता है। तो यहाँ पे लोगों के सामने हमारी छवि
एक अच्छे गृहस्थी के रूप में होगी, अनुभवी व्यक्ति के रूप में होगी और एक सफल व्यक्ति के रूप में हमारी छवि समाज के सामने यहाँ पे जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।